रहमान रही तमाम मजदूर साथियों को अस्सलाम वालेकुम। साथियों, कल जो हमारे मजदूरों का माशी कत्ल हुआ उसके हवाले से हम मुख्तलिफ वकीलों से, मुख्तलिफ दोस्तों से और मशवरे भी कर रहे थे। और एक हिम्मत भी इंसान के अंदर नहीं होती है कि इतने बड़े वकूए के बाद फिर कोई झूठी बात की जाए। तो हम मुख्तलिफ जगहों में रबते में हैं। शाह साहब से भी रबता हुआ है मेरा, वो भी कुछ देर में हम मीटिंग अपनी कर रहे हैं। रफीक भाई से भी हुआ है। तो हम सबसे पहले तो इस मुआशी कत्ल के फैसले की मजम्मत करते हैं। स्टेट का काम हमेशा ये होता है कि रोजगार मुहैया करना, न कि रोजगार छीनना। फिर रमजान के महीने के अंदर जब आने वाला है। दूसरा, हमारे एक नौजवान ने अपनी जान दे दी है, उसको अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे और इसका हिसाब भी इन हुक्मरानों को देना पड़ेगा। तो मैं आज एक दफा फिर हुकूमत पाकिस्तान से यह मुतालबा करूंगा, आप अपने इस फैसले को रिव्यू करें। आपके पास बहुत सारे फंड हैं, बहुत सारे वसाइल हैं, ये सारे गरीब लोग हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट में आप हजारों लाखों लोगों को अकोमोडेट तो कर रहे हैं। पंजाब में, सिंध में सूबाई फंड से आप रमजान में अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये लोग उसी कैटेगरी में आते हैं, डेली वेज वाले, एक गरीब कैटेगरी के लोग हैं। तो आप उसी फंड में से इनके लिए कोई पैसे मुहैया करें, इनके लिए कोई फंड मुहैया करें। आज भी अपनी आखिरत को खराब ना करें। हमारा मुतालबा यही है कि इनके लिए कोई फंड मुहैया किए जाए हमें, ताकि इनको हम बाइज्जत तरीके से रुखसत किया जा सके। नहीं तो हमेशा के लिए क़यामत तक ये बदवाएं आपके सर हैं। और हम बैठने वाले भी नहीं है। हम तीनों यूनियन मिलकर ये जो लायमुल इंदा का बना रहे हैं वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हम पुरअमन लोग हैं, हमें पुरअमन रहने दें। इसलिए मैं एक दफा फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से मुतालबा करूंगा, आप किसी भी फंड से, मिनिस्टर साहब ने वादा भी हमारे साथ किया था कि हम इनको पैकेज देकर भेजेंगे। हमारे बोर्ड ने भी, हमने उनसे रिकमेंड करवाया है कि हम लाजमीन को डेली यूजर कॉन्ट्रैक्ट को एक पैकेज देंगे। वो पैकेज हमने गवर्नमेंट को भेजा हुआ है। अभी तक वो पैकेज रिजेक्ट नहीं हुआ है, जेरे बहस है। मेरा ये मुतालबा है इस कमेटी में जो 10 लोग हैं उनसे कि इस पैकेज को मंजूर किया जाए, ताकि डेली वेजेस जो बच्चे हैं इनको हम 20-20 साल नौकरियां हैं उस पैकेज देकर फारग किया जा सके। दूसरा, आपके लिए यह भी है कि आप कल फिर ये जो गैर कानूनी ऑर्डर आपको दिया गया है, जिन लोगों के स्टे हैं, तकरीबन इस वक्त 1100 लोगों के स्टे चल रहे थे, वो फिर कंटेंट में जाए। बाकी दोस्तों को हम लायबल बताएंगे कल, अभी शाम को वकील साहब से हमारा टाइम है। लेकिन जिन लोगों के स्टे थे वो फिर कंटेंट में जाए, ताकि फौरन ये ऑर्डर सस्पेंड हो जाए। और ये जहां जहां उनका फोरम बनता है, किसी फोरम से हटकर नहीं जाना है आपने। जिस वकील ने आपका स्टे कराया था उसी वकील के पास आप जाएं, वो अपने मुतल्लिका फोरम पर लेके जाएगा। मैं लाहौर में, हमारा एक साथी है जो मुख्तलिफ केस करता है, मुजम्मल रफीक, मैं उसको भी ये कहूंगा, वो तनकीदें बहुत हमारे पास करता है। हम बर्दाश्त वाले लोग हैं। हमने इस वक्त तक NIRC में 2 केस किए हैं जिनका अभी तक हमें स्टे नहीं मिला है। हमने लोगों के लिए मंगा हुआ है, केस चल रहा है 4 महीने से। कोयटा हाईकोर्ट में हम गए, बलूचिस्तान NIRC हमने पूरे सूबे का स्टे दिया हुआ है। पिंडी बेंच में हमने हाईकोर्ट में केस किया हुआ है। हमारे इस वक्त 5 केस चल रहे हैं। यूनियन सोई हुई नहीं है। मेरे भाइयों, आप अपनी मालूमात को पूरा रखें। हम ये सिर्फ फेसबुकों पर लगाने के कायल नहीं है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी है। हम कोशिश कर रहे हैं, जब हम कामयाब होंगे फिर हम फेसबुक पर इसको लेके आएंगे। हम अपनी जदोजहद को कानून के मुताबिक जारी रखेंगे। जो भी हमारा मुश्तरका यूनियन का लायमुल होगा आपको बताया जाएगा। और इंतजामिया से भी ये मैं मुतालबा करूंगा कि आप भी नजरसानी करें। हमारी इंतजामिया ने, मैं ये बात खुली मानता हूं कि हमारे साबिक MD ने, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, हमारे सेक्रेटरी ने भी हमारे पैकेज को अप्रूव किया है। ये पैकेज रिकमेंड किया है कि ये इन मुलाजमीन को 3 अरब कोई 10-8 करोड़ रुपए का ये पैसे मांगे हैं, जो अभी तक गवर्नमेंट ने रिजेक्ट नहीं किए हैं। तो ये मेरा मुतालबा है उस कमेटी से ये पैसे अप्रूव कराए जाए, ताकि मुलाजमीन का ये पैसे देकर फारग किए जो इनको दिए जा सके। बाकी आप अपनी तैयारी रखें। कल से आप अपने अपने मकामी दोस्त जो हैं अपने अपने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी शुरू करें, काली पट्टियां भी बांधें। फिर उसके बाद हम आपको यहाँ का लायमत देंगे। एक माहौल आप शुरू करें, माहौल बनाएं। और रहमान अली बाजवा साहब का जो एहतजाज है 20 तारीख को हो रहा है, हम उस पर भी बात कर रहे हैं उसमें, ताकि हम पूरे मुल्क की मजदूरों की तंजीमें आ रही हैं, तो कम अज कम उस बड़े एहतजाज में अगर वहां कुछ 20-30 लाख लोग हो जाते हैं तो हम उसमें शामिल हों। 2-4 लाख भी लोग आ जाए। आप मजदूरों में बेइज्जती की आदत है कि निकलते नहीं है। आज यूटिलिटी की बारी है, कल बाकी लोगों की बारी है। तो मैं तमाम मुलाजमीन से गुजारिश करूंगा कि रहमान अली बाजवा के एहतजाज में सारे लोग शामिल हो, हम भी शामिल होंगे
اور اپنا علاقہ بن گیا تو اس میں